तो स्वागत है आपका एक और वीडियो के अंदर। तो मैं दोबारा से आ चुका हूँ एक बहुत ही ज़्यादा क्रीपी एंड स्केरी केस के साथ, जो कि ऑलमोस्ट 10 महीने पहले हुआ है। एंड ये केस है मुंबई का। तो बेसिकली जो आज का केस है वो है मुंबई का। एंड मुंबई में एक जगह है मीरा रोड। तो आज का केस वहीं का होने वाला है। एंड मैं पहली वार्निंग दे रहा हूँ कि कुछ लोगों को ना ये वीडियो थोड़ी बहुत डिस्टर्बिंग लग सकती है। तो जो आज का हमारा केस है वो दो लोग के अराउंड रिवॉल्व करने वाला है, जिसमें से पहला नाम है मनोज साने एंड दूसरी है सरस्वती विद्या। तो जो मनोज साने है उसकी उम्र थी 56 साल, 56 साल का वो एक आदमी था। तो जो मनोज साने का बचपन है वो बीता था महाराष्ट्र में एक जगह है अहमदनगर। तो मनोज बचपन से वहीं पे रहता था। तो 2008 में ऐसा कुछ इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से वो अनाथ हो गया। उसके मॉम एंड डैड की जान चली गई। एंड मनोज के आसपास कोई रिलेटिव भी नहीं रहता था, बस उसके एक चाचा रहते थे मधुकर साने, जो कि 2008 के इंसिडेंट के बाद वहां से शिफ्ट हो गए थे। तो 2008 के बाद मनोज की जिंदगी बहुत ज्यादा खराब चल रही थी, क्योंकि मॉम डैड का सपोर्ट तो था ही नहीं। तो मनोज साने एक जॉब ढूंढ रहा था। तो उसे अहमदनगर में कोई भी जॉब नहीं मिली। तो वो जॉब को ढूंढने के लिए मुंबई आ गया। एंड मुंबई में उसे एक जॉब मिल गई। तो मनोज साने को मुंबई में एक राशन की दुकान में नौकरी मिल चुकी थी। एंड वो खुश था उस नौकरी से। एंड जो दूसरी तरफ थी सरस्वती विद्या, उसकी उम्र थी 36। वो 36 साल की एक लेडी थी। एंड जो सरस्वती विद्या थी वो बचपन से अनाथ थी। तो उसने अनाथ आश्रम में रह के पढ़ाई करी थी अपनी। लेकिन जो सरस्वती विद्या थी ना, वो पढ़ाई में ज्यादा अच्छी नहीं थी। तो 10th में 2 बार फेल होने की वजह से सरस्वती विद्या ने पढ़ाई को क्विट कर दिया था। एंड उसे अब जॉब चाहिए थी। तो अहमदनगर में उसे कोई जॉब नहीं मिली, तो वो भी मुंबई आ गई जॉब के सिलसिले में। तो मनोज साने को ना बहुत टाइम हो चुका था उस राशन की दुकान पे काम करते करते। तो जो दुकान थी ना वो थी उसकी बोरीवली में। एंड उसने बोरीवली में एक घर ले लिया था अपना खुद का। एंड मनोज साने की जिंदगी काफी सही चल रही थी, उसे अच्छी लग रही थी वो जॉब करना। तो एक बार ऐसा होता है, जो सरस्वती विद्या है वो मनोज साने की दुकान पे आती है। जैसे मैंने बताया कि दोनों मुंबई में थे, तो सरस्वती विद्या है वो बात करती है मनोज साने से। एंड दोनों के बीच में इंटरेक्शन होती है और पता चलता है कि वो दोनों अनाथ हैं। एंड वो पहले उनका बचपन अहमदनगर में बीता है। तो दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी थी। तो दोनों ने सोचा कि हमें ना और अपने आप को जानना चाहिए। तो उन्होंने दोस्ती स्टार्ट कर दी अपनी। वो दोस्त बन गए धीरे धीरे। लेकिन वो धीरे धीरे दोस्ती एक रिलेशनशिप में बन गई। तो जो मनोज साने या सरस्वती विद्या, उन्होंने सोचा कि हमें लिव इन रिलेशनशिप में आना चाहिए। तो जो मनोज साने का घर था ना बोरीवली में, उसने वो रेंट पे दे दिया। एंड मीरा रोड पे उसने एक और घर लिया, रेंट पे लिया था वो घर। एंड जो सरस्वती विद्या एंड मनोज साने है ना, उनके बीच में 20 साल का एज डिफरेंस था, जो कि बहुत बड़ा एज डिफरेंस होता है। तो जो मनोज साने एंड सरस्वती विद्या है, जो उसने घर लिया था मीरा रोड में, वो अपने घर में रहते थे। मतलब आसपास में कहीं भी बात नहीं करते थे अपने नेबर से। कोई फंक्शन होता था उसमें भी नहीं जाते थे। मतलब सिंपल वो अपने घर में ही रहते थे। तो इनकी बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं थी बाकी लोगों से, वो बिल्कुल भी बात नहीं करते थे। एंड जो बाकी के नेबर है वो भी जानते नहीं थे उनके बारे में ज्यादा। तो स्टार्टिंग के साल तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था दोनों के बीच में। बट धीरे धीरे ना उनका प्यार एक झगड़े में बदल गया। एंड धीरे धीरे वो झगड़ा इतना बदल गया कि मनोज साने ने सरस्वती विद्या की जान ले ली। तो ये बात थी 3 जून 2023 को, जब मनोज साने एंड सरस्वती विद्या के बीच में झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि मनोज साने सरस्वती विद्या को जहर देके मार देता है। तो जो मनोज साने है ना, वो काफी ज्यादा डर जाता है। सरस्वती विद्या का मर्डर करने के बाद उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि मैं क्या करूंगा इस बॉडी के साथ। अगर पुलिस ने मुझे देख लिया तो मुझे जेल हो सकती है। तो मनोज साने क्या करता है, मनोज साने जाता है टूल शॉप पे एंड वहां से खरीद के लाता है चेनसो, जो पेट काटते हैं ना, चेनसो खरीद के लाता है एंड टाइल कटर। एंड जो सरस्वती विद्या है ना, उसकी पूरी बॉडी पे चेनसो और टाइल कटर से उसके छोटे छोटे पीस कर देता है। ये सुनने में ही बहुत ज्यादा क्रीपी है। एंड वो करता है ये चीज। एंड वो कुछ पीस को लेके कुकर में उबालता है। एंड उबालने के बाद जो आसपास के कुत्ते होते हैं ना, मतलब सोसाइटी के जो कुत्ते, उनको वो देता है रोज रोज। एंड वो कुछ पीस लेता है एंड उसे मिक्सी में पीसने की कोशिश करता है। उसे लगता है ऐसे करने से बॉडी जल्दी डिस्पोज हो जाएगी। बट यार इतनी बड़ी बॉडी है, डिस्पोज कैसे होगी? तो मनोज साने को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी बॉडी वो कैसे डिस्पोज करेगा। तो उसे एक आइडिया आता है। उसे पता चलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में, जो एक एसिड होता है जो बॉडी को गला सकता है। मतलब कोई भी हैवी चीज को गला सकता है, डाइल्यूट कर सकता है। तो जो मनोज साने है वो जाता है दुकान पे एंड खरीद के लाता है 3 बॉटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। तो जब एसिड लेके वो घर जाता है, वो 3 बाल्टियों में उस एसिड को डालता है। एंड जो उसकी सारी बॉडी है ना, जो सरस्वती विद्या की सारी बॉडी थी, मतलब पीस थे, उसे डाल देता है
है बाल्टियों के अंदर। उसे लगता है ये करने से वो बॉडी डाइल्यूट हो जाएगी, बट मनोज साहनी को लग रहा था ये बहुत ईजी होने वाला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो धीरे धीरे टाइम बीता एंड उस बॉडी से स्मेल आनी स्टार्ट हो गई। एंड जैसे कि मैंने बताया था कि जो मनोज साहनी वो राशन की दुकान पे काम करता था, तो उसे राशन की दुकान पे भी जाना होता था रोज। तो जो मनोज साहनी था ना, उसकी बॉडी पे हमेशा स्प्रे करता था ताकि वहां से स्मेल ना आए। लेकिन ऐसा होता था जब वो सुबह जाता था ना, तब तक तो स्मेल नहीं आती थी, लेकिन दिन के टाइम वहां पे स्मेल बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। और जब वो रात को आता था वो दोबारा स्प्रे कर देता था, तो रात के टाइम भी वो स्मेल चली जाती थी। तो जो आसपास के लोग थे ना, उन्हें दिन के समय बहुत ज्यादा स्मेल आती थी। उन्हें समझ नहीं आता था कि ये स्मेल कहाँ से आ रही थी। तो उन्हें लगता था कोई चूहा या फिर बिल्ली बिल्ली मर गई है, आई थिंक ये उसी की स्मेल होगी। तो मनोज साहनी के घर के नीचे एक लड़का रहता है और उसे ना दिन के समय बहुत ही ज्यादा स्मेल आती है। तो समझ नहीं आता कि स्मेल कहाँ से आती है। तो जाता है ऊपर फ्लोर पे एंड वो पहुंच जाता है मनोज साहनी के घर के बाहर। एंड मनोज साहनी के घर के पहुंचने के बाद उसे बहुत ज्यादा स्मेल आती है। उसे लगता है आई थिंक अंदर कोई जानवर मर चुका है। तो खटखटाता है मनोज साहनी के घर के अंदर, लेकिन मनोज साहनी अंदर से दरवाजा खोलता ही नहीं। लेकिन कुछ टाइम के बाद अंदर से स्प्रे करने की आवाज आती है। तो उसे शक हो जाता है, पक्का ना दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है, अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो जो उसका नेबर होता है वो नीचे आता है, सिक्योरिटी गार्ड से बात करता है। एंड जब वो बात कर रहा होता है ना, उतनी देर में मनोज साहनी नीचे आ जाता है। वो अपनी दुकान के लिए जा रहा होता है। तो जो नेबर है वो जाता है मनोज साहनी के पास एंड बोलता है, आपके घर के अंदर से बहुत ही बुरी स्मेल आ रही है, आई थिंक आपके घर के अंदर कोई चूहा या बिल्ली मर चुकी है। तो जो मनोज साहनी ना बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन वो अपनी शक्ल पे ये बात आने नहीं देता कि वो डरा हुआ है बहुत ज्यादा। तो जो मनोज साहनी है ना, वो बोलता है अभी तो मैं काम पे जा रहा हूँ, जब मैं शाम को लौटूंगा ना तो मैं सामान हटा दूंगा एंड तब आप बताना कि वहां से स्मेल आ रही है या नहीं आ रही। तो ये सुनने के बाद ना नेबर को और ज्यादा शक हो जाता है। तो मैंने पहले ही बताया था, जो मनोज साहनी ने अपना घर लिया था ना, वो रेंट पे लिया था एंड जो उसका मकान मालिक था ना, वो तीसरे फ्लोर पे रहता था। तो जो नेबर था वो जाता है तीसरे फ्लोर पे एंड बताता है कि जो नीचे वाला घर है ना, उससे बहुत ही ज्यादा बुरी स्मेल आती है। तो मकान मालिक एंड उसका नेबर जाता है उसके घर के बाहर एंड वो सुनते हैं वहां पे बहुत ही ज्यादा बुरी स्मेल आ रही होती है। एंड वो डायरेक्टली कॉल करते हैं पुलिस को एंड पुलिस को बताते हैं। एंड कुछ टाइम के बाद पुलिस वहां पे पहुंचती है एंड तोड़ देती है उसके घर का दरवाजा तोड़ने के बाद सब कुछ नॉर्मल था, मतलब ऐसा कुछ भी था ही नहीं वहां पे। पहले वो चेक करते हैं लिविंग रूम, वहां पे कुछ भी नहीं था, बेडरूम वहां पे भी कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही वो जाते हैं किचन में वो देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि किचन में एक कुकर पड़ा था जिसके अंदर मीट थी, वहां पे एक मिक्सी पड़ी थी जिसके अंदर था सरस्वती विद्या का खून, एंड वहां पे पड़ी थी 3 बाल्टी एंड मनोज साहनी ने बाल्टी को ढका हुआ था। एंड जब पुलिस वालों ने उस बाल्टी का ढक्कन हटाया, वो देख के बहुत ज्यादा शॉक हो गए। वहां पे तैर रही थी सरस्वती विद्या की लाश, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा क्रीपी एंड स्केरी थी। तो ये सब देखने के बाद उस सोसाइटी में बहुत ज्यादा हंगामा हो जाता है। वहां के सब लोग आ जाते हैं मनोज साहनी के घर पे एंड धीरे धीरे वहां पे एकदम भीड़ लग जाती है। तो पुलिस बोलती है आप किसी को भी फोन मत करना, अभी कुछ में मत करो आप, क्योंकि जब मनोज साहनी आएगा उससे ही पूछेंगे कि ये बॉडी किसकी है। तो शाम होती है ना, सब लोग छुप जाते हैं एंड जो पुलिस वाले ना उसके घर के अंदर छुपे बैठे होते हैं। तो मनोज साहनी आता है, लिफ्ट खोलता है एंड लिफ्ट खोल के वो ऊपर जा रहा होता है एंड वो खोल के देखता है कि एक पुलिस वाला वहाँ पे खड़ा है एंड वो बहुत से डर जाता है ये देख के। तो फटाफट से नीचे आ रहा होता है, लेकिन पुलिस वाले उसे देख लेते हैं। तो जाते हैं पुलिस वाले, उसे पकड़ के दबोच के लेके आते हैं एंड लेके जाते हैं उसे घर के अंदर। एंड घर के अंदर जाके वो पूछते हैं कि ये किसकी लाश है, कौन है ये। तो मनोज साहनी बोलता है ये कोई एक जानवर है, मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, कि उसी की लाश है वहाँ पे। बट कुछ देर ढूंढने के बाद पुलिस को वहाँ पे सरस्वती विद्या की चुटिया मिलती है, मतलब बाल मिलते हैं। एंड मनोज साहनी फिर कबूल कर लेता है ये सरस्वती विद्या की लाश है। तो पुलिस वाले मनोज साहनी से पूछती है कि तुमने सरस्वती विद्या को क्यों मारा। तो मनोज साहनी बोलता है मैंने इसे नहीं मारा, ये अपने आप जहर खा के मर गई थी और मैं बहुत ज्यादा डर गया था, ये मर गई थी तो उसकी लाश पड़ी हुई थी, तो मैं डर गया था इसकी लाश का कैसे ठिकाने लगाऊं। तो मैंने इसके छोटे पीस करके कुकर में उबाले एंड कुत्ते को खिला दिए कुछ पीस। एंड ये सुनने के बाद पुलिस बहुत ज्यादा शॉक हो गई। उसे लग रहा था कि पक्का दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है। एंड जो सरस्वती विद्या है ना, उसकी एक बहन भी थी, आई थिंक वो कजन बहन थी, मुझे ये नहीं पता। उसकी बहन जब आती है उसे पता चलता है कि सरस्वती विद्या का मर्डर हो जाता है। वो पुलिस को ये बोलती है कि इन्होंने ना 8 साल पहले शादी कर ली थी, मंदिर में इन्होंने 8 साल पहले शादी कर ली है और उन्होंने सब लोगों को ये झूठ बोला था कि हम लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। तो पुलिस वालों ने चेक किया मनोज साहनी का फोन, तो उसने चीज सारी सर्च करी थी कि इसी तरीका क्या हो सकता है मरने का, फिर मरने के बाद बॉडी को कैसे डिस्पोज करें, सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। तो जो पुलिस वालों ने मोबाइल चेक किया उसमें चैट्स भी सामने आई। व्हाट्सएप चैट में पता चला कि वो मनोज साहनी ना और भी ज्यादा लड़कियों से बात करता था। मनोज साहनी ने बताया ये मेरी दोस्त हैं सारी। तो बहुत देर पूछताछ करने के बाद मनोज साहनी ने कबूल कर लिया कि मैंने सरस्वती विद्या को मार दिया था और उसका रीजन ये था कि वो उसे पता चल गया था कि वो और लड़कियों से बात करता है, इसलिए सरस्वती विद्या उसे ना मार दे, इसलिए उसने डायरेक्ट उसको ही मार दिया। तो आज का केस बस यही था, जो कि बहुत ज्यादा क्रीपी
एंड स्केरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।